दोस्तों, मुस्लिम दुनिया में सिर्फ दो मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किए हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा ईरान। ऐसा नहीं है कि दूसरे मुस्लिम ममालिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के काबिल नहीं, बल्कि असल वजह तो ये है कि इन्हें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से पाकिस्तान और ईरान की अप्रोच के बारे में। रवायती बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्री में अपने हदफ की तरफ बढ़ते हैं, इन्हें इंटरसेप्ट करना दौरे हाजिर के डिफेंस सिस्टम्स के लिए आसान सा काम है। लिहाजा ईरान और पाकिस्तान दोनों को ज़रूरत थी कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल की सर्वाइवेबिलिटी के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट ना कर पाएं। इस मकसद के लिए दो अहम टेक्नोलॉजीज इनके सामने थी, हाइपरसोनिक्स और मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी। ईरान ने हाइपरसोनिक्स का इंतखाब किया और पाकिस्तान ने MIRV टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। हाइपरसोनिक्स दो किस्म के होते हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिन्हें स्क्रैम जेट इंजन से पावर किया जाता है, और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइल से एक दफ़ा पुश दिया जाता है, फिर वो अपने आप एटमॉस्फेयर में हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों टेक्नोलॉजीज बहुत मुश्किल हैं और इन्हें डेवलप करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ईरान ने फतह हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने का दावा किया है। आइए इसके बारे में ज़रा तफसील से बात करते हैं। फतह मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल ही है, लेकिन इसकी री एंट्री व्हीकल में एक रॉकेट मोटर इस्तेमाल की गई है। रॉकेट मोटर का फ़ायदा ये है कि जब री एंट्री व्हीकल एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो इसकी स्पीड मेंटेन रहती है और मैन्यूवर करने के लिए भी काफ़ी एनर्जी मिल जाती है। साथ में ईरान ने इस पर थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल यानी TVC भी लगाई है। TVC को आप आसान लफ्जों में यूं समझ लो कि ये मैन्यूवरेबिलिटी को बढ़ाने में मदद देती है। ईरान दावा करता है कि फतह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, लेकिन असल में ये ग्लाइड व्हीकल तो नहीं है, क्योंकि ग्लाइडर एक अनपावर्ड व्हीकल होती है। इसमें किसी किस्म की कोई रॉकेट मोटर इस्तेमाल नहीं होती। हम फतह को सूडो हाइपरसोनिक कह सकते हैं। फतह यकीनन ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत में अच्छी खासी एडवांसमेंट है, लेकिन US के पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम्स ने रशियन किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके साबित किया है कि US के एयर डिफेंस सिस्टम्स मुस्तकबिल के खतरात से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लिहाजा फतह मिसाइल इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन US के खिलाफ काफ़ी नहीं है। ईरान इस हकीकत से आगाह है, इसलिए अब फतह 2 डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अब वक्त ही बताएगा कि ईरान इसमें कितना कामयाब होगा। पाकिस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हाइपरसोनिक्स की बजाय MIRV टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू किया। हाइपरसोनिक्स की बजाय MIRV को डेवलप करने की दो वजूहात हैं। अव्वल तो ट्रू हाइपरसोनिक्स बहुत ही महंगे हथियार हैं, इन्हें डेवलप करना भी कोई आसान काम नहीं। दूसरी बात ये कि MIRV अपने आप में एक वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है, जबकि हाइपरसोनिक्स अभी निस्बतन नई टेक्नोलॉजी है, और ऊपर से पाकिस्तान को MIRV डोमेन में चाइना की मदद भी मिल गई। लिहाजा पाकिस्तान ने MIRV पर काम शुरू कर दिया। MIRV की तारीख कुछ यूं है कि 1960 में US को एहसास हुआ कि हमने न्यूक्लियर वॉरहेड तो 6000 से भी ज़ायद बना लिए हैं, लेकिन इन सब को डिलीवर करने के लिए इतने मिसाइल तो है नहीं। लिहाजा US ने एक ही मिसाइल पर 3 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने की टेक्नोलॉजी यानी MIRV टेक्नोलॉजी डेवलप की। जब इस टेक्नोलॉजी पर काम मुकम्मल हुआ तो इन्हें मालूम हुआ कि सोवियत यूनियन ने मॉस्को के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किए, लेकिन ये US के लिए कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं थी, क्योंकि MIRV टेक्नोलॉजी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को काउंटर करने का भी एक इफेक्टिव जरिया थी। इस वक्त पाकिस्तान अबाबिल मिसाइल डेवलप कर रहा है। अबाबिल की पोस्ट बूस्ट व्हीकल 3 वॉरहेड कैरी कर सकती है। पोस्ट बूस्ट व्हीकल को मैन्यूवरेबल बनाया गया।
ताकि ये ठीक पोजीशन से वॉरहेड लॉन्च कर सके। यहाँ पे पाकिस्तान की फिलॉसफी ये है कि इंडियन डिफेंस सिस्टम्स को डिकॉयज और डमी वॉरहेड से बिल्कुल ही ओवरवेलम कर दिया जाए ताकि हमारे दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल्स की सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाए। एक टाइम टेस्टेड अप्रोच है, हत्ता कि रशिया और यूएस के पास भी कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं जो MIRV मिसाइल को काउंटर कर सके। इंडिया भी चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को काउंटर करने के लिए MIRV टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। तो भी चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।